हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एंड सरितास वंडर लाइफ। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज है 31 दिसंबर और डे है ट्यूसडे। तो सुबह के लगभग वही 7 बज रहे हैं और इधर हमारी बन चुकी है सब्जी और उधर हम बनाने जा रहे हैं रोटियां। तो हस्बैंड के कपड़े प्रेस करके रख आए हैं, चाय भी हम पी चुके हैं और इस समय ठंडी स्टार्ट हो चुकी है। तो बच्चों का विंटर वैकेशन स्टार्ट हो गया है, मतलब काफ़ी ठंडी पड़ने लगी है। तो बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। तो बच्चे तो वैसे घर ही में हैं, लेकिन हस्बैंड को जाना है तो फिर टाइम पे तो काम करने ही। और वैसे भी हस्बैंड को नहीं भी जाना होता तो भी ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना रहता है, तो फिर समय से ही सब करना रहता है। और मेरा तो काम ज़्यादातर रूटीन में ही रहता है, मतलब संडे को कभी कभार बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो ज़्यादा लेट हो जाता है, नहीं तो फिर डेली में तो हमारा वही डेली का ही टाइम रहता है और उसी हिसाब से हमारे सारे काम होते हैं। ज़्यादा लेट लपेट कर लो तो फिर दिक्कत हो जाती है, पूरा दिन फिर उसी में बिज़ी रहो और दिन कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। तो इस समय हमारी सासू माँ भी नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारियाँ थोड़ा और बढ़ गई हैं। मतलब घर के काम तो हैं ही, बाहर के काम भी अम्मी को करने रहते हैं। ऐसे मम्मी रहती हैं तो फिर बाहर की जिम्मेदारियां इतनी नहीं रहती हैं, मतलब बाहर झाड़ू वगैरह तो हम लगा देते हैं, धुलाई वगैरह कर देते हैं, लेकिन और भी जो बाहर के काम हैं वो मम्मी देख लेती हैं। लेकिन इस समय तो पूरी जिम्मेदारियां हमारे ही ऊपर आ गई हैं, तो वो भी निपटाने रहते हैं। तो थोड़ा इस समय और हम जल्दी उठते हैं, लगभग वही 5 सवा 5 बजे उठ जाते हैं। नहीं तो ऐसे जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो फिर 5 बजे नहीं उठते हैं, 5:30 पौने 6 तक उठते हैं। लेकिन अब मम्मी नहीं है तो फिर जल्दी ही उठ जाते हैं। तो जो एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है वो भी फटाफट निपट जाता है और ये सारे काम भी हमारे जो है टाइम पर हो जाते हैं। तो टिफ़िन इधर हम बना रहे थे और इधर हमने रात में भिगोए थे ड्राई फ्रूट्स। तो बादाम जो हम भिगोते हैं तो उनको हम छील के ही देते हैं बच्चों को, और मतलब बच्चे भी खाते हैं, हस्बैंड भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, सब लोग खाते हैं। मम्मी रहती है तो मम्मी भी खाती हैं, तो उनका बादाम का छिलका निकाल के ही देते हैं हमेशा। और गर्मी में ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वैसे हम नहीं भिगोते हैं, ठंडियों में ही भिगोते हैं। गर्मी में बादाम वगैरह कम देते हैं बच्चों को और ठंडियों में दे देते हैं। गर्मी में और भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो दे देते हैं, पर बादाम बहुत ही ज़्यादा कम देते हैं। और बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है कि अधिक मात्रा में खिलाया जाए और फिर दिक्कत हो जाती है, गर्मी ज़्यादा रहती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। इधर लगा दी हस्बैंड की टिफ़िन और उनका जाने का टाइम हो गया है, वो निकल जाएंगे। और बाकी जो भी सब्जी की कढ़ाई वगैरह है, बर्तन वगैरह हैं, सब धुल के इसी समय रख देंगे, क्योंकि ठंडी है तो फिर बस यही लगता है कि सारे काम एक साथ कर लो और जितनी देर काम करते रहो उतनी देर ठंडी भी नहीं लगती। अगर बैठ जाओ तो फिर जल्दी से कुछ करने का भी मन नहीं होता है। और आज ना मुझे बहुत सारे काम हैं और बहुत सारी तैयारियां करनी है, मुझे पैकिंग भी करनी है, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं न्यू ईयर पे, मतलब कहीं घूमने जाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे घूमने वैसे हो तो आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो हम सोच रहे हैं ये सारे काम निपटा लें, उसके बाद में फिर हम कपड़े वगैरह निकाल लें, जो भी लेके जाना है, जो भी रखना है। नहीं तो सारे काम ना फिर इकट्ठा हो जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे सारे काम निपटाते रहो तो बेस्ट रहता है। तो अभी तो हमारा सारा काम फ़िलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह बन के रेडी हो गया है। दोपहर में देखेंगे रोटी गरम गरम बना लेंगे, या बच्चे खाएंगे तो पूड़ी बना देंगे, जो भी सही लगेगा, मतलब बच्चों के ऊपर डिपेंड है। अभी तो फ़िलहाल मैंने रोटी ही बनाई है और यही हम ब्रेकफास्ट दे देंगे बच्चों को। फिर सब्जी रखी है, बाद में देखेंगे क्या बनाना क्या नहीं बनाना है। तो इधर दूध मंगाए थे तो वो भी हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, और इसके बाद धुल लेंगे बर्तन। अभी डोडो को ना आज हमने नहलाया नहीं है। इस समय जब से ठंडी ज़्यादा स्टार्ट हो गई है और बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, तब से हम डोडो को ना बाद में ही नहलाते हैं, क्योंकि तबीयत भी इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इनकी भी मेरी भी। अब जाके सही हुई है, तो हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ पाए हैं इसी वजह से, क्योंकि हम व्लॉग शूट नहीं कर पा रहे थे। तबीयत जब नहीं सही रहती है तो कुछ अच्छा भी नहीं लगता, और इतनी ज़्यादा वीकनेस भी हो गई थी, मतलब फ़ीवर इतना ज़्यादा आ गया था कि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। बस यही लग रहा था कि कैसे करके घर के काम निपटा लो, बाकी बाद में जो है देखा जाएगा। तो इस वजह से हमारे व्लॉग नहीं शूट हो पा रहे थे, तो हमने काफ़ी टाइम से व्लॉग भी नहीं डाले, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं। और इस टाइम ना हम इनर पहनने लगे हैं, मतलब काफ़ी डांट पड़ी है सबसे, तो इनर पहनने लगे हैं। और सच बताऊं तो लगता कुछ ठंडी की वजह से भी बीमार होंगे। जब से मतलब दीदी के यहाँ गए, हवा लगी है ना, रात में वापस आए हैं, तभी से हम लोगों को बीमारी पकड़ी है, फीवर सबको हो गया है। तो ये सारे काम हमारे निपट चुके हैं। और थोड़ी सी चाय रखी थी हमने, सुबह चाय पी ली थी, उसके बाद में थोड़ी सी रखी थी, तो हमने सोचा लाओ गर्म करके पी लेते हैं, नहीं तो फेंकनी पड़ेगी।
क्योंकि डोडो को नहलाना था अभी, तो हमने उन्हीं के लिए बनाई थी कभी कभी अदरक वाली चाय। बच्चों को भी दे देते हैं ठंडियों में, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ठंडी में थोड़ा कड़क चाय बनाते हैं अदरक डाल के, तो बच्चों को अपने दे देते हैं। लेकिन डोडो ने मना कर दिया कि उसको नहीं पीना है, तो फिर हमने सोचा लाओ हम ही पी लेते हैं, नहीं तो फिर काफ़ी देर की हो जाएगी तो बेकार हो जाएगी। इधर ना सुशांत आ गया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम उसको ना रोल बना के दे दिया था, रोटी में ही सब्ज़ी लगा दी थी, तो वो खा लेगा। और डोडो तो अभी इधर उधर टहल घूम रहे हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स दिया है वही खाए हैं, बाकी तो अभी नहाएंगे तभी खाएंगे। मतलब नियम के ये भी बड़े पक्के हैं, जब नहा धो लेते हैं अच्छे से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में ही ब्रेकफास्ट करते हैं। फाइनली हमारे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में ना ज़्यादा हमने कोई व्लॉग नहीं शूट किया था, फिर हमने जो है नेक्स्ट डे की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था, और जो भी हमको ले जाना था रास्ते में ये सब करना था, तो वो सब हम बनाने लगे थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी न्यू ईयर का वीडियो है, 1 जनवरी का। तो आप सभी को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी से यही दुआ करते हैं कि जितने भी लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सभी को ढेर सारी खुशियां दें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, काफ़ी अच्छा रहे उनके लिए ये साल। तो फाइनली ना हम लोग निकल चुके थे जहाँ हम लोगों को जाना है। तो घर से वही लगभग हम लोग निकले थे 9:30 बजे, और आज देखिए ना काफ़ी ठंडा मौसम है, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन हम लोगों को जहाँ जाना है वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है, बस यहीं रास्ते भर की ठंडी है थोड़ी दूर की। उसके बाद में अच्छा क्लाइमेट हो जाएगा, मतलब वहाँ जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल भी ठंडी नहीं है। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में ज़रूर बने रहिएगा और देखिएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को कहाँ जाना है। तो हम लोग ना पहुंच गए थे स्टेशन। तो हस्बैंड पहले ही बड़े वाले बेटे को और जो भी बैग वगैरह थे ना यहाँ स्टेशन छोड़ गए थे, क्योंकि हमारे घर से स्टेशन ज़्यादा दूर नहीं है। तो फिर उसके बाद में फिर हम लोगों को सिर्फ एक ही छोटा बैग लेके आना था, तो हम लोग रिक्शे से आ गए थे। और घर से लगभग वही 10 मिनट लगता है बाइक से। तो पहले हस्बैंड आए छोड़ गए, उसके बाद में फिर भैया यहीं पे बैठा था सामान लेके, और फिर हम डोडो आ गए थे, मतलब सेकेंड राउंड में। और बाइक तो घर घर पे खड़ी कर दी थी। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन, और हम लोगों की अभी थोड़ी देर बाद की ट्रेन है, यानी कि 10:30 की है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, थोड़ा पहले ही पहुंच गए हैं तो बेस्ट है, नहीं तो एकदम टाइम पे पहुंचो ना तो फिर बड़ी भागम दौड़ी हो जाती है। और इधर हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे, बस कर रहे हैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार। डोडो ना बहुत ज़्यादा हैप्पी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बस इनको यही लग रहा है कि कितनी जल्दी हम पहुंच जाएं और इन्जॉय करें। बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि मम्मा हम Gorakhpur to Badshahnagar is arriving on platform number 3. यात्रीगण कृपया गाड़ी संख्या 1। इधर ना डोडो जो भी ट्रेन देख रहे थे बस यही कह रहे थे मम्मा ये वाली मेरी ट्रेन है, मुझे इससे जाना है। फिर ये देखिए वंदे भारत तो बोल रहे थे इसी से चलिए ना। अब इनको क्या पता है कि हम लोगों को कहाँ जाना है और किस ट्रेन से जाना है, बस इनको यही लग रहा था कि जो भी ट्रेन आ रही है आप उसमें बैठ लीजिए और चल दीजिए। हमसे कह रहे थे टाइम वेस्ट मत करिए, आप जल्दी चलिए तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। मतलब यही होता है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो अपने हिसाब से बातें किया करते हैं। बस इनको ये लग रहा था कि स्टेशन पहुंचेंगे और तुरंत ट्रेन पे बैठ के जो है हम लोग निकल लेंगे। देखना B1 देखे रहना B5 भैया, पीछे रोड दो। डिब्बा चलो इधर, चलो तो देखिए टोटो कितना ज़्यादा खुश हैं, और सबसे ज़्यादा खुश तो इसलिए हैं कि वहाँ जाके इनको किससे मिलना है, इस वजह से ज़्यादा हैप्पी हैं। तो यहाँ से क्रॉस करेगा ना अभी उधर को। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे कानपुर, और ये गंगा रिवर का ब्रिज है।
तो थोड़ी वीडियो मैंने बीच में शूट की थी, उसके बाद में फिर हमने यहाँ की थोड़ी वीडियो शूट कर ली थी। देखिए कितनी ज़्यादा सूख चुकी है, मतलब जब बारिश वगैरह होती है तो गंगा काफ़ी ऊपर तक आ जाती है, मतलब यहाँ सारा पानी हो जाता है। लेकिन अब देखिए बहुत कम, बीच में थोड़ा पानी बचा हुआ है, बाकी तो सारी सूख गई हैं। लोगों ने यहाँ पे खेती की है, पता नहीं किस चीज़ की खेती की है, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन पार्टीशन करके रखा है और इसी में कुछ लगाया होगा, इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये देखिए बीच में इधर ना पानी है, इधर गहरा ज़्यादा है तो इधर पानी है। और ये जो ब्रिज टूटा था देखिए बीच में कैसे पूरा बैठ गया है, मतलब सिर्फ बीच का ही पूरा टूट गया है। इसी तरह में ना फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो इसका मतलब लास्ट पॉइंट था वहाँ से ही मैंने वीडियो शूट किया है। अगर इंसान आएगा वहाँ पे कोई बंदेज नहीं किया गया है, मतलब ऐसे ओपन है, कुछ भी वहाँ पे बंद नहीं किया गया है। तो इंसान अगर किसी को नहीं मालूम होगा तो वो डायरेक्ट इस पे आ जाएगा। और अभी थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ कोई कार जाके गिरी थी। तो इसी तरह वहाँ तो वैसे कंस्ट्रक्शन का काम चालू था, यहाँ पे देखिए पूरा बैठ ही गया है। और मैंने एंड तक वीडियो बनाया, मैं अभी आप लोग हमारी वीडियो में देखिएगा, जहाँ से इसकी स्टार्टिंग है ना वहाँ पे कोई रोकथाम नहीं है, ऐसे ही ओपन है, कोई भी मतलब ब्रिज पे जा सकता है बड़े ईजिली चाहे। तो वहीं हम लोग देखे ना तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए थे सच में, मतलब कोई भी अगर अनजाना इंसान है तो फिर जा सकता है और कोई ना कोई घटना घट सकती है। लेकिन इसी तरह की लापरवाही में ना बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो हम लोगों की ट्रेन ना कनेक्टिंग है, तो हम लोगों को झांसी में उतरना है, उसके बाद में फिर हम लोगों की नेक्स्ट ट्रेन है, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं यहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, मतलब कनेक्टिंग ही सारी ट्रेन है। तो फाइनली हम लोग झांसी पहुँच चुके थे और शाम के बज रहे थे लगभग वही 5:30 और हम लोग उतर लिए थे। अब नेक्स्ट ट्रेन जो हमारी वो रात की 1 बजे की है, तब तक हम लोगों को वेट करना है। तो यहीं बैठेंगे वेटिंग एरिया में और बैठ के वेट करेंगे। तो ये रही, तो अभी तो हम लोग चल रहे हैं वेटिंग एरिया में बैठेंगे, क्योंकि बाहर बैठना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी है और 5-6 घंटे लगभग बैठना है। तो फिर 6 घंटे से ज़्यादा ही है, तो फिर बच्चों को भी दिक्कत हो जाएगी, हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बाहर बैठना इतना ईजी नहीं है। तो हमने सोचा चलो अंदर ही बैठते हैं। चार्ज भी ज़्यादा नहीं था, 20 रुपीज़ पर आवर था पर पर्सन का। बैंगलोर सिटी से चलकर हजरत निजामुद्दीन को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही है। तो अभी रात के ना 12:37 हो रहे हैं और हम लोग आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे। से चलकर विशाखापट्टनम को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention number 20806 Visakhapatnam AP from New Delhi to Visakhapatnam is arriving on platform number 2. गाड़ी 0806 विशाखापट्टनम AP न्यू दिल्ली से चलकर विशाखापट्टनम को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। 0806 विशाखापट्टनम AP न्यू दिल्ली से चलकर विशाखापट्टनम को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 2 from New Delhi to Visakhapatnam is arriving on platform इज ड्राइविंग ऑन आ गई। हाँ गाड़ी संख्या 2246 वाराणसी से चलकर उज्जैन अहमदाबाद के रास्ते को जाने वाली अपने निर्धारित समय से बिफोर बेटा देखते रहना, आएगा उसी पे। इसके यहाँ 1:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुँचने की संभावना आ गई। रुक जाओ। It is expected to arrive here at 1 hour 15 minutes on platform number 1. Inconvenience caused is deeply regretted. गाड़ी संख्या तेलंगाना एक्सप्रेस हैदराबाद से चलकर न्यू दिल्ली को जाने वाली अपने निर्धारित 5 पर पहुंचने की संभावना है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है।
चलो दौड़ो मत वेट, बस रुक जा। B3 B4 वो देखो वही पहुँचाएगी अभी बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। आराम से तो फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं। अब जाके थोड़ा आराम मिला है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, काफ़ी लंबा गैप था तो फिर बच्चे तो परेशान होंगे ही होंगे। तो सफ़र भी काफ़ी लंबा है, तो उस दिन रात में बैठे 1 बजे, पूरा दिन नेक्स्ट डे चले और उसके नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में पहुँचे थे। आराम से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में ना 3 दिन लग गए थे। मतलब फर्स्ट को निकले थे और आज 3rd है, मतलब 3 जनवरी। तो हम लोग यहाँ पहुँचे वही सुबह लगभग 5:30 बजे हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और अब तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। तो दोस्तों हम आए हैं अपनी सिस्टर के यहाँ विशाखापट्टनम घूमने के लिए। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।